सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। 3-4 खबरों पे बात करेंगे। पहला खबर तो सामने आपको दिख रहा होगा कि बिहार SSTET यानी बिहार स्पेशल STET का आयोजन होने जा रहा है। इसके अलावा आज जो पेपर में खबर आए हैं उसके हिसाब से लगभग 4700 सीटों पर जो है वो आने वाला है आपका पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाले हैं BPSC TRE 2 के। इसके अलावा NIOS से संबंधित जो अभी तक न्यूज़ आ रहे हैं उसको देखेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले जो है वो बिहार स्पेशल STET का आयोजन 2023 में किया जा रहा है और इसके फॉर्म भरने की तिथि 2/12/2023 से 22/12/2023 तक यानी 20 दिनों का समय जो है वो दिया गया है। और बाकी जो अर्हताएँ हैं वो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें एग्जामिनेशन होने वाले हैं और विषय के हिसाब से होंगे 960 रुपये और 760 रुपये जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सामान्य के लिए है। और इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए पैसे कम है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे खबर पे। आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम। एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए पद, यानी मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि +2 में ज़्यादा वैकेंसी होगी, 9-10 में ज़्यादा वैकेंसी होगी। चूँकि +2 में बहुत सारे अभ्यर्थी चले गए हैं तो 9-10 में सीटों की संख्या अधिक होने की संभावना है। अब देख सकते हैं लिखा क्या गया है, इसको भी देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 4700 पदों का ब्यौरा BPSC को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारी गुरुवार को एक बैठक भी हुई। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थी के से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर पर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर पर परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं या इनमें से किसी 2 में सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या 3 स्तरों में परीक्षा में सफल हुए हैं उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया है। ऐसे में अन्य पद खाली रहेंगे। यही वजह है कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर हैं। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों का पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। अन्य पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के अभ्यर्थी कम मिले थे उन पदों को आयोग द्वारा दूसरे चरण में शामिल किया गया। ऐसे पद करीब 40,000 है। वही सफल अभ्यर्थियों में 28,000 ऐसे नियोजित है। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा। इसके बाद इन पदों पर तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधित नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया है। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित में से कितने शिक्षकों ने योगदान दिया। तो अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि 4700 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। अब देख सकते हैं ये रजनीश कुमार का एक ट्वीट भी आया था और मैसेज भी था कि शिक्षक बहाली से के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से जुड़ी खबर। शिक्षा विभाग के दूसरी सूची भेजने के लिए अब तक नहीं लिया कोई निर्णय और 4700 पदों पर आयोग को भेजी है रिक्तियाँ। आयोग रिक्तियों के दूसरी सूची का किया लंबा इंतजार। अब शिक्षा विभाग की तरफ से कल परसों तक लिखित रूप से भेजा जा सकता है, यानी अब भेज दिया गया और मीटिंग भी हो गई है तो ये पेपर में है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का प्राण प्राइवेट हो गया है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या जैसे नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, इसके अलावा उनका पिताजी का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत हो गया, डेट ऑफ रिटायरमेंट गलत हो गया, किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्राइवेट हो गया है तो उनको एक ये गया का लेटर भी है, आप देख सकते हैं। नवनियुक्त
अध्यापक प्राण नंबर शिफ्टिंग करने के हेतु निम्न कागजात के साथ अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में समर्पित करेंगे। एक शिफ्टिंग फॉर्म आता है, साइट से मिल जाएगा आपको। पैन कार्ड 100 प्रमाणित, आधार कार्ड 100 प्रमाणित और इसके बाद कैंसिल चेक या बैंक पासबुक का सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति। इसके अलावा विद्यालय पदस्थापना पत्र और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा के नाम से एक आवेदन पत्र। तो ये तो फॉर्म शिफ्टिंग का हो गया, जितने लोगों का प्राइवेट हो गया है उनके लिए है। इसके अलावा जितने लोगों का नेम या फिर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है, उन लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों का एक शिफ्टिंग आता है, जब आप आपके ब्रांड नंबर जनरेट हो जाएंगे उस समय आप वहां से उसको ठीक कर सकते हैं। जब आपका प्रान आईडी आ जाएगा वहां पे लॉगिन करके पासवर्ड डाल के आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा NIOS की बात करें तो विद्यार्थी एक्टिव हो चुके हैं और ये विद्यार्थी BEd वाले हैं या फिर DLEd वाले हैं और ऐसे लोग जगह जगह अपना आवेदन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं विषय बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या 26/2023 18 माह के DLEd प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर करने के संबंध में। और ये DLEd अभ्यर्थी जो है, इनका जो संगठन है, ये सभी जगह लेटर दिया जा रहा है कि अब इनको बहाली से बाहर कर दिया जाए। और ऐसी स्थिति में सरकार क्या निर्णय लेती है वो देखना बड़ा ही माकूल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।